फिर तो मुझे किसने किसने सबमिट किया? आर्यन ने भेजा है, दिग्विजय ने भेजा है, ईशान, दीपक, मिताली, राज, सुमित, सर्वेश, हर्ष, निशिगंधा। बाकी लोग 1 2 3 4। खाली 9 स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट किया, बाकी लोग? क्वेश्चन नंबर 3 बताना है ना? क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ, फिर लेट्स डिसाइड कि व्हाट शैल आई डू विद द स्टूडेंट्स जिन्होंने असाइनमेंट नहीं सबमिट किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज tan theta is equals to b by a given है। tan theta is equals to b by a given है। Then find the value of a cos 2 theta plus b sin 2 theta। तो मिताली आप ये बताओ कि अगर tan थीटा गिवन है तो आप sin थीटा और cos थीटा निकाल सकते हो? यस सर। और अगर sin थीटा और cos थीटा आ जाए तो cos 2 थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। हाँ यस सर। तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और cos थीटा sin थीटा की वैल्यू आपने बोला कि आप निकाल सकते हो। सिमिलरली sin 2 थीटा क्या हो जाता है? 2 sin थीटा cos थीटा। यस cos थीटा सर। sin थीटा की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करो, यू विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर। ओके सर। ठीक है, ट्राई करना, आंसर मैच कर लेना। एकदम बुक के लास्ट में आंसर्स गिवन है, पेज नंबर 499 ऑनवर्ड्स। ओके सर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन एनी अदर क्वेश्चन जिसमें किसी को डाउट हो? सर सर सेकंड क्वेश्चन में cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, तो उसमें मैंने cos cos 2 की, हाँ cos टू अल्फा की वैल्यू मतलब, हाँ हाँ तो उसकी मैंने आपने दिए हुए हर एक 3 फॉर्मूला है ना cos हाँ, तो अल्फा के, तीनों वही यूज कर लोगे। हाँ तीनों यूज किया, पर फिर भी जो आंसर बुक के पीछे दिए वो नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे अलग नहीं ही आ रहा आंसर बेटा, है। देखो क्या दिया हुआ है, cos 2a निकालना है। अगर cos a गिवन है, cos a क्या गिवन है? 15/17। तो cos 2a क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो रखो cos स्क्वायर a करो तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 225/289 माइनस 1। तो कितना आ जाएगा? 225, 450 माइनस 289 करो, 1। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 14 माइनस 6, 160, 161/289। तो कितना आ रहा है? रूट ऑफ 161/17। और पीछे आंसर क्या दिया हुआ है? सर 161/289 ही दिया हुआ था। हाँ, रूट नहीं लेना है ना, सॉरी, 161/289 ही आ जाएगा ना। फर्स्ट वे ही तो निकालना है। मैच तो कर रहे हैं, सारे मैच करेंगे, सिंप्लीफाई करना। ओके, खाली 9 स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट किया है। यस्टरडे आई रिमेंबर 28 स्टूडेंट्स वर देयर एक्सेप्ट फॉर वीना और एक दो स्टूडेंट्स और जिनका लेक्चर छूटा। एक्सेप्ट फॉर देम 25 असाइनमेंट्स तो मुझे मिलने चाहिए थे। नवीन क्यों नहीं सबमिट किया? धैर्य, अश्वित, अनमोल, मैंने पूछा भी था, कंफर्मेशन भी लिया था कि आप लोग को टाइम सफिशिएंट है ना। आई नो कि आप लोग स्कूल भी जाते हो, स्टिल बिना आपको नहीं बोल रहा। ओके, प्रथम हैज समथिंग। अश्वित वर्कलोड बहुत है।
आई डू अंडरस्टैंड अश्वित, बीइंग इन नॉन इंटीग्रेटेड स्टूडेंट आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, आई डू अंडरस्टैंड दैट थिंग, बट मैंने कंफर्मेशन लिया था ना कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। देख लीजिए 15 क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है। नो प्रॉब्लम अश्वित, जिसने भी नहीं सबमिट किया है आई एम नॉट गिविंग एनी पनिशमेंट। ये वेंसडे और थर्सडे वाली क्लास में इस ड्यूरेशन में विल नॉट, मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू सबमिट द असाइनमेंट। आई डू अंडरस्टैंड कि लेक्चर एकदम रात में 9 बजे खत्म होता है, फिर आपका स्कूल का भी काम होता है एंड फिर आप स्कूल से मतलब स्कूल के असाइनमेंट्स करते हो, फिर आप खुद 1-2 घंटे बीच में मिलते हैं वापस से क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो आई डू अंडरस्टैंड दैट दिस इज क्वाइट हेक्टिक फॉर यू गाइस, बट थर्सडे और मंडे वाले असाइनमेंट्स आई रिक्वायर फ्रॉम एवरीवन। वेंसडे को आप करो या नहीं करो, ये कंटिन्यूएशन में असाइनमेंट आप ले सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास 3 डेज हो जाते हैं जो आपकी क्लास नहीं होती, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड एंड वेंसडे के लिए आई विल नॉट बी गिविंग एनी पनिशमेंट, इवन आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट फैक्ट, बट थर्सडे वाला असाइनमेंट और मंडे वाला असाइनमेंट ये दो कंपल्सरी हो जाएंगे, ठीक है? तो प्लीज इंश्योर कि थर्सडे वाला असाइनमेंट एंड मंडे वाला असाइनमेंट आप गिवन टाइम लिमिट में एडजस्ट करो, ओके? तो मूव करते हैं आगे, कल जितना पढ़ाया था वहाँ से थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। मल्टीपल एंगल्स कल कंप्लीट करवा लिया था, टुडे विल बी स्टार्टिंग विद सब मल्टीपल एंगल्स। साहिल किसके क्वेश्चंस दे दिया, अनम्यूट करके बताओ बेटा। नहीं, मंडे को मतलब मंडे और थर्सडे जो असाइनमेंट्स दूंगा वो कंपलसरी हो जाएंगे, मेरे कहने का ये मतलब था। हाँ सर, उसका क्वेश्चन नहीं ना दिया अभी तक। नहीं नहीं अभी नहीं दिया, क्लास के एंड में दूंगा। हाँ सर। ठीक है, तो सब आ गए, 25 ही हुए हैं अभी, 3-4 स्टूडेंट्स और हैं नहीं आए। ठीक है, देखो क्या होता है कि मल्टीपल एंगल्स हमने कल कवर कर लिया था। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सब मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल, और यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सब मल्टीपल एंगल्स पढ़ेंगे आज हम। कॉन्सेप्ट्स कैसे कैसे आते हैं अभी बताता हूँ। पहले उससे पहले सबसे पहले फॉर्मूला। तो देखो साइन ए को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, साइन ए बाई टू प्लस ए बाई टू, तो वहां से साइन ऑफ बी प्लस सी लगा लो, साइन ऑफ ए प्लस बी लगा लो। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू साइन ए बाई टू, तो ट्वाइस कर दिया इसको, ठीक है? ये साइन टू, इसको ऐसे सोच सकते हो, साइन 2 टाइम्स ऑफ ए बाई टू रिटर्न है, तो साइन 2a वाला फॉर्मूला लगाओ तो 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू आता है, ए की जगह ए बाई टू कर देंगे। जैसे साइन 2a वाले में क्या होता है, 2 इंटू ए होता है, तो क्या लिखते हो, 2 साइन ए कॉस ए, ये कल पढ़ाया था। यहाँ पे ए की जगह ए बाई टू कर दिया, तो ए की जगह ए बाई टू कर दो, वही फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है? तो इसको बोलते हैं सब मल्टीपल फॉर्मूला। सिमिलरली कॉस के लिए भी अगर डायरेक्टली लिखूंगा मैं, आप समझ जाओगे। सिमिलरली अगर मैं कॉस के लिए डायरेक्टली लिखूँ तो क्या हो जाएगा, cos a can be written as 2 cos square a by 2 minus 1, that is also equals to cos square a by 2 minus sin square a by 2, that is also equals to 1 minus 2 sin square a by 2। सही लिखा है ना मैंने? सबको समझ में आ रहा है ये चीज? यस हाँ, 2a/2 a हो जाता है ना, तो साइन ए को ही तो बेसिकली लिख रहा हूँ ना, साइन ए का हाफ एंगल लिख रहा हूँ प्रथम, साइन ए को ही तो लिखा है, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, पहली लाइन देखो, ठीक है? तो ये हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं। सिमिलरली अगर आप टैन के लिए भी निकालना चाहो तो टैन के लिए क्या हो जाएगा, टैन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 टैन ए बाई टू अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बाई टू। टैन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो टैन ऑफ ए प्लस बी में ए बाई टू प्लस ए बाई टू कर लो, तो टैन ए बाई टू प्लस टैन ए बाई टू, न्यूमरेटर विल बी 2 टैन ए बाई टू अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, तो टैन ए बाई टू इंटू टैन ए बाई टू, टैन स्क्वायर ए बाई टू। तो ये हो जाता है मेरा सारे फॉर्मूले, ठीक है, हाफ एंगल के। बट यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें कैसे ध्यान देनी होती हैं, अब इसके लिए मैं मंडे को वैसे ग्राफ पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। मीनवाइल एक बार ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो।
किसने लेट ज्वाइन किया है? सिद्धार्थ। बस वही बताया था मैंने कि साइन ए इज इक्वल्स टू a/2 प्लस a/2, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, हाफ हाफ, इसको सब मल्टीपल फॉर्मूले बोलते हैं। सब मल्टीपल मतलब हाफ एंगल फॉर्मूले। तो a/2 प्लस a/2 में ब्रेक किया तो भाई समझ रहे हो ना यहाँ से, फिर उसके बाद साइन a प्लस हाँ b वाला सर। फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो वही आ जाता है रिजल्ट। यस सर। ठीक है, तो ये कॉस के लिए भी नोट कर लो। कॉस के लिए 3 फॉर्मूले आते हैं, एक तो ये आता है, एक ये आता है और एक ये आता है, 2 cos स्क्वायर a/2 -1। ओके, एंड cos 2a वाले फॉर्मूले से लिख लेना था, और यहाँ से tan वाला फॉर्मूला आ जाता है। अब कई बार ध्यान से देखना, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है वेयर आई हैव टू एक्सप्रेस साइन इन टर्म्स ऑफ tan, वो भी tan का हाफ एंगल फॉर्मूले में। तो देखो साइन a/2 हमें क्या पता है क्या होता है, साइन a क्या होता है हमें पता है, 2 साइन a/2 cos a/2। ठीक है, अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं डिवाइड बाई साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर a/2 कर सकता हूँ क्या यहाँ पे, बताओ। यस सोचो, सर। देखो बिकॉज क्या हो गया, साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर a/2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तो बेसिकली वो नीचे 1 से डिवाइड किया है, तो वो तो कर ही सकता हूँ ना। ठीक है, अब यहाँ से अपॉन सिंप्लीफिकेशन देखो क्या आता है, अपॉन सिंप्लीफिकेशन क्या करूंगा मैं ऊपर भी cos a/2 से और नीचे भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ cos स्क्वायर a/2 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर a/2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a/2 से डिवाइड करोगे तो एक cos a/2 और एक cos a/2 कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, 2 tan a/2 अपॉन यहाँ पे डिवाइड करोगे नीचे तो साइन स्क्वायर a/2 अपॉन cos स्क्वायर a/2 विल बी tan स्क्वायर a/2 और cos स्क्वायर a/2 अपॉन cos स्क्वायर a/2 विल बी 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 आ गया। तो साइन a को हाफ एंगल फॉर्मूले में tan के टर्म्स में मैं ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें क्या करना होता है, साइन को tan के हाफ एंगल के फॉर्मूले में एक्सप्रेस करना होता है। तो tan के हाफ एंगल के फॉर्मूले में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई नहीं करना है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। और कैसे याद रखोगे वो मैं बताता हूँ। जो tan का फॉर्मूला होता है, tan a का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला होता है, सेम वही फॉर्मूला होता है, बस यहाँ प्लस की जगह, यहाँ जो माइनस आता है डिनोमिनेटर में उसकी जगह आप प्लस कर देते हो। एकदम वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे है, बस यहाँ पे tan वाले फॉर्मूले में माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है। तो याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, आया कैसे, साइन ए को मैंने लिखा 2 sin a/2 cos a/2 हाफ एंगल फॉर्मूला, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूले से। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने डिवाइड बाय 1 कर दिया, डिवाइड बाय 1 तो कर ही सकता हूँ, तो डिवाइड बाय 1 किया तो साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर a/2 लिख लिया उसको, और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर a/2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे cos स्क्वायर a/2 से डिवाइड करोगे तो cos a/2 और एक स्क्वायर कट जाएगा, और साइन a/2 अपन cos a/2 tan a/2 हो जाएगा, तो 2 tan a/2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे डिवाइड करोगे तो cos स्क्वायर a/2 अपन cos स्क्वायर a/2 1 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर a/2 अपन cos स्क्वायर a/2 tan स्क्वायर a/2 हो गया। तो ये tan के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, अब कोई मुझे बताएगा क्या कि cos को tan के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या फॉर्मूला आएगा, cos को tan के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या फॉर्मूला आएगा, कोई करके दिखाएगा क्या, बताएगा। ये लिख लो, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। फॉर्मूला बताओ, cos को tan के हाफ एंगल टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। cos a इज इक्वल्स टू यहाँ tan a/2 अपॉन tan a/2 कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे साइन को किया। ट्राई करो।
सर 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड दिखाना। हाँ श्योर। करने का प्रोसेस एकदम सेम है। हो गया सर। cos a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू, ये भी बता चुका हूँ। इसको tan के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, करो। बेसिकली प्रूव करो कि cos स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू इज दिस थिंग। वेरी गुड सजेश। मैंने बताया करने का प्रोसेस एकदम सेम है, तो यहाँ पे मैं वापस से लिख लूंगा cos स्क्वायर a बाई टू प्लस साइन स्क्वायर a बाई टू, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, डिवाइड बाय 1 कर दिया। फिर वही डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर a बाई टू इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में cos स्क्वायर a बाई टू से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई टू हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर cos स्क्वायर a बाई टू से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई टू आ जाएगा। यही रिजल्ट है, ठीक है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर a बाई टू, ठीक है। वेरी गुड, समझ में आ गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। cos को अगर बाई चांस कभी tan के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ा हाफ एंगल फॉर्मूले में, तो हम ऐसा यूज करेंगे। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है। रिंजो आपने सुना, मतलब क्या क्या पढ़ा है मैंने अभी, या फिर आपने जस्ट ज्वाइन किया है? जस्ट ज्वाइन, ठीक है। मैं एक बार वापस से ब्रीफ कर रहा हूँ, बट कोशिश किया करो कि क्लास में टाइम जाया करो। साइन ए को मैं a बाई टू प्लस a बाई टू में ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, या बेसिकली साइन ये आ जाएगा 2 साइन a बाई टू कॉस a बाई टू। तो इसको बोलते हैं सब मल्टीपल एंगल में ब्रेक करना। जैसे हमने कल क्या किया था, साइन ऑफ a प्लस ए किया था, यहाँ मैं a बाई टू प्लस a बाई टू कर रहा हूँ, तो वहाँ से आ जाता है 2 साइन a बाई टू कॉस a बाई टू, ठीक है। सिमिलरली जस्ट एज साइन में किया वैसे ही सिमिलरली आप कॉस में करोगे, तो फॉर्मूला जैसे कल cos 2a वाला अप्लाई किया था, यहाँ पे a बाई टू कर दोगे, तो 2 cos स्क्वायर a बाई टू माइनस 1 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो, मतलब इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो ना, cos ऑफ a बाई टू प्लस a बाई टू, इस a को a बाई टू प्लस a बाई टू के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। तो वही cos a cos b माइनस साइन भी अप्लाई करोगे, तो cos स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू आ जाएगा, या 2 cos स्क्वायर a बाई टू माइनस 1 आ जाएगा, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई टू आ जाएगा। इतना क्लियर है रिंजो? नेक्स्ट अगर tan वाले फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तो a बाई टू प्लस a बाई टू, वही तो 2 tan a बाई टू अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई टू, ठीक है। जहाँ जहाँ 2a था वहाँ वहाँ a बाई टू से रिप्लेस कर लो, जहाँ जहाँ a आ रहा था कल वहाँ वहाँ a बाई टू से रिप्लेस कर लो, सेम सारे फॉर्मूले आते जाएंगे। फिर मैंने क्या बताया, बाकी लोग को भी ब्रीफ हो जाएगा इसलिए मैं एक बार और रिवाइज करवा रहा हूँ। फिर मैंने बताया कि साइन को मैं tan के हाफ एंगल फॉर्मूले में भी लिख सकता हूँ। तो tan के हाफ एंगल फॉर्मूले में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, आई विल बी using this identity sin square theta plus cos square theta is equals to 1। तो sin a is equals to 2 sin a by 2 cos a by 2 होता है, ये मैंने प्रूव किया अभी पिछले स्लाइड में, ठीक है। प्रूव क्या किया, ये आप लोगों ने खुद ही निकाल लिया। डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किया, तो sin स्क्वायर a by 2 प्लस cos स्क्वायर a by 2, ठीक है। 1 तो बाय डिफॉल्ट होता ही है कहीं पे भी डिनोमिनेटर में।
अब मैंने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर ए बाई टू. तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर ए बाई टू विल गिव मी 2 tan a by 2 upon 1 plus tan square a by 2. And this is a very important result, you have to remember this thing. ठीक है, रिंजो आप ट्राई कर लेना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर ए बाई 2. ठीक है, सिमिलरली cos a का फॉर्मूला लिखा cos स्क्वायर a by 2 माइनस sin स्क्वायर a by 2. अगेन वही सेम प्रोसेस कि cos स्क्वायर a by 2 प्लस sin स्क्वायर a by 2 विल बी 1. तो 1 जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको ऐसा लिख लिया. एंड अगेन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर a by 2. तो cos स्क्वायर a by 2 से जब वापस से डिवाइड किया तो 1 माइनस tan स्क्वायर a by 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2 आ गया. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे. अच्छा, क्वेश्चंस पे मूव करने से पहले देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, देखो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉज ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 वाले फॉर्मूले से जो लिखा है ना अभी यहाँ पे, cos a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2. ठीक है, cos 2a वाला फॉर्मूला यूज किया बस. तो यहाँ से अगर मैं साइन ए बाई 2 की वैल्यू निकालूँ तो वो ऐसा हो जाएगा क्या, 1 माइनस कॉज ए बाई 2 रूट में प्लस और माइनस. ठीक है, यहाँ से आप साइन स्क्वायर यूजिंग दिस इक्वेशन आप साइन ए बाई 2 की वैल्यू निकाल सकते हो. दैट विल बी प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉज ए अपॉन 2. सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो cos ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1. तो दिस इम्प्लाइज दैट cos a बाई 2 इज इक्वल्स टू, क्या करोगे, माइनस 1 को इधर लाओगे तो cos ऑफ a प्लस 1 इस 2 से डिवाइड करोगे और रूट ले लोगे, प्लस एंड माइनस. तो बेसिकली ऐसा लिख लेता हूँ जिससे कि याद करना इजी रहे, 1 प्लस कॉज ए. तो cos a बाई 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ और sin a बाई 2 को ऐसा लिख सकता हूँ. ये हो गया साइन के हाफ एंगल को cos में रिप्रेजेंट करने का वे. वैसे तो ये कर लोगे, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये याद होना चाहिए बस. वही सेम ही चीज़ हम कर रहे हैं, बस हम हाफ एंगल के फॉर्म में कर रहे हैं, कुछ बहुत डिफरेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ. इतना याद रहेगा तो फिर चीज़ें याद रहेंगी. ठीक है, बिना आपको समझ में आ रहा है, cos 2a का फॉर्मूला तो याद हो गया होगा अब तक. ओके, तो बाकी लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आई गेस. कुछ भी नहीं किया है, बस फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले से एडजस्ट करके साइन ए बाई 2 की वैल्यू निकालिए और सिमिलरली इस फॉर्मूले से एडजस्ट करके cos a बाई 2 की वैल्यू निकालिए. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री. Find the value of sin 22.5 degree. सर इसमें 45 की वैल्यू डालना है. हाँ, 45 का हाफ यूज करना है ना, तो वैसे कर सकते हो.
बहुत तरीके से कर सकते हो। देखो ये वाला एक साइन ए बाई टू का फॉर्मूला बनाया हुआ है, तो 22.5 इज इक्वल्स टू ए क्या हो जाएगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, 45 हो जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। सर नहीं, जैसे अभी साइन 45/2 है तो 40 साइन 45 की वैल्यू डाल के फिर 25/2 कर देंगे। ऐसा कर सकते हो। मतलब इसको डबल एंगल की तरह सोचो कि डबल एंगल अगर मैंने लिख लिया, आप ऐसा लिख सकते हो ना, cos 45 इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर 22.5, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 लिख सकते हो। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा को 22.5 मान लो तो 2 थीटा विल बी 45। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू बताओ, ए इज 22.5, बेसिकली इसकी वैल्यू बताओ। करने का मेथड समझ में आया सबको? सिंप्लीफाई करो। हाँ सर ये सही है, आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट डाउन द that write down once you're done with the question, write down done in the chart section. सर 4 minus 2 root 2 4 minus 2 root 2, 4 minus 2 root 2। नहीं 4 minus 2 root 2 नहीं आएगा। अभी तो बताया ना फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ प्लस माइनस 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। तो क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। ए निकालना है अगर ए 22.5 है तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, साइन 22.5 डिग्री इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 45 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2 बाई 2। ठीक है, तो वहाँ से 1 प्लस एंड माइनस एलसीएम ले लो, तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट। तो ये आएगा। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो, रूट 2 आएगा ना सर नीचे तो। हाँ हाँ, मतलब अलग नहीं किया मैंने, होल में ही रखा हुआ है, ये होल रूट है, तो चाहो तो अलग कर लो तो रूट 2 आ जाएगा, फिर उसको रैशनलाइज कर लो, तो रूट 2 को रैशनलाइज कर लोगे तो आ जाएगा 2 रूट 2 माइनस 2 बाई 2। नहीं सर वो नहीं नहीं 1 2 minus माइनस 1 2, हाँ रूट 2 माइनस सर ये रूट 22.5 का समझा नहीं सर।
तो यहाँ से आ जाएगा √2, सॉरी 2 + √2 आ जाएगा, 2 - √2 अपॉन 2, ऐसा क्या? 22.5 नहीं समझा, क्यों नहीं समझा? 22.5 किसका आधा होता है? 45 का। तो अभी तो हाफ एंगल फॉर्मूला बताया मैंने कि sin 22.5 इज इक्वल्स टू ±√1 - cos 45/2। cos 45 की वैल्यू पता है, sin 22.5 की वैल्यू निकाल दोगे? बस वही तो कर रहा हूँ। ठीक है, सिंप्लीफाई करना, दिस इज द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर यहाँ फिर मैं लिख रहा हूँ ±√2 - √2 अपॉन 2। रैशनलाइज एंड ऑल करने के बाद फाइनल आंसर ये आ रहा है। बाकी लोग cos 22.5 की वैल्यू निकालो। अभी cos 22.5 की वैल्यू निकालो। सर हाँ, क्वेश्चन के प्रीवियस स्लाइड दिखाओगे क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला बेटा आप लोग को पता है, क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ अलग से बताया हुआ है, आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, इसी को सिंप्लीफाई करना है बस। 1 - 2 sin² a/2 इज इक्वल टू cos a, इसमें sin a/2 की वैल्यू निकाल लो। cos a इज इक्वल टू 2 cos² a/2 - 1, इसमें cos a/2 की वैल्यू निकाल लो, अपने आप ये सारी चीजें आएंगी, आपको कुछ अलग से नहीं करना है। इसको नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हो। उसको याद करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये फॉर्मूला आप नॉर्मली यूज नहीं करते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं डिराइव करने के लिए, तो इसको याद करना इंपॉर्टेंट था। इसको याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो लाइन है इक्वेशन 1 जो लिखी हुई है और इक्वेशन 2 जो लिखी हुई है, इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। ये तो याद ही रहता है, cos 2a का फॉर्मूला है वो। cos 22.5 कितना आया? वैसे ही आएगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + √2 हो जाएगा, जो माइनस आ रहा था बीच में, जो माइनस आ रहा था वो प्लस हो जाएगा। देखो फॉर्मूला एकदम सेम है, बस यहाँ पे बीच में माइनस की जगह प्लस लिखा हुआ है। सर हाँ, सर cos 22.5 का वैल्यू हम cos 45 का डिवाइड बाय 2 लिखेंगे ना हाँ इधर? वैसे तो करोगे तो cos 22 पॉइंट, इसको ऐसा लिख सकते हो, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos² a - 1, लेट a बी 22.5। अगर a 22.5 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ 45 इज इक्वल टू 2 cos² 22.5 - 1। तो cos 45 पता है, सिंप्लीफाई करो, cos 22.5 निकाल लो इस इक्वेशन से। ठीक है, हाँ सर। आंसर ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सर होल अंडर रूट होना चाहिए ना, आपने 2 पे तो अंडर रूट लगाया ही नहीं है। बेटा वो ये जो होल अंडर रूट आता है ना, यहाँ √2 आता है, उसको रैशनलाइज करने के बाद ही ये रिजल्ट आ रहा है। मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में √2 आता है, फिर √2 और √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तभी ये रिजल्ट आता है। ओके सर। ऐसा रिजल्ट आता है कुछ। फिर यहाँ एलसीएम लिया तो ये आया, फिर यहाँ पे जो नीचे वाला √2 है इसको रैशनलाइज किया, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो 2 × √2 2 हो गया, -1 × √2 √2 हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर में 2 ही बचा। ठीक है, चेक करना। अच्छा, अब बाकी लोग sin 15 निकालो, sin 15 कितना आएगा? sin 15 निकालो, कितना आएगा? sin 15 में
आर्यन क्या करेंगे? सर 1 माइनस कॉस 15/2। 15/2 की 30/2? हाँ मतलब वही 30/2। हाँ, cos 30 बाई होल डिवाइड बाई 2 करेंगे ना, तो सिंप्लीफाई करोगे अगर तो वही सेम चीज़ लिखोगे, साइन a/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉज ऑफ 30/2। खत्म, गलत आ रहा है बेटा। फिर cos 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सर वो ठीक है। होल अंडर रूट 1 - √3/2 था, वही लिखना था, वो गलती से 1/2 लिख गया। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आदित्य, अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है आदित्य वो। तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 30 की वैल्यू क्या आती है, √3/2 होल अपॉन में √2, ऐसा आ रहा है। तो √3/2 को वर्ग से लिख सकते हो आप क्या, 2 माइनस √3/2 होल डिवाइड बाई √2। तो यहाँ से क्या आ जाता है, अपॉन फर्दर सिंप्लीफिकेशन अपॉन में 4 आ गया, इसको सिंप्लीफाई करो, रिजल्ट बताओ मुझे। सर कॉस 30 नीचे √2 क्यों आएगा? नीचे √2 नहीं आएगा, नीचे 2 आएगा। अभी बताओ इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल रिजल्ट। ऐसा, यहाँ से एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 अपॉन में 4 हो जाएगा रूट में। आप क्या करेंगे, यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, √3 - 1/2 √2। √3 माइनस 1/2 √2। वेरी गुड। कैसे आया बेटा यहाँ के बाद फाइनल रिजल्ट, बाकी लोग चेक करो ये फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आपको। √2 - √3/4 तक आया, उसके आगे नहीं। यहाँ तक आ गया था। हाँ हाँ। वो- वैसे तो इसको करने के बहुत मेथड्स हैं। एक मेथड वो भी है, क्या कहते हैं, साइन 45 माइनस 30 से भी निकाल सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली सिंप्लीफाई करने के लिए वॉट एवर वी डूइंग इज, ये cos 30 इज √2 1 माइनस √3/2 √3/2 √3/2
तो 2 आ गया, तो 2 माइनस 3 अपॉन में 4 आ गया, और 4 आने के बाद क्या करूँगा, को 2 से डिवाइड करूँगा तो वापस यहाँ पहुँच जाऊँगा। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई और 2 प्लस रूट 3 से डिवाइड कर लो, नहीं इससे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मत करो। ठीक है, साइन 15 की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो, साइन 45 माइनस 30, वहाँ से तो ये रिजल्ट आ जाता है। ये रिजल्ट मैंने निकलवाया हुआ है आप लोगों से। यहाँ से क्यों नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, कुछ मैं मिस कर रहा हूँ क्या। 1/2 माइनस रूट 3/4, तो 2 माइनस रूट 3/4, तो 2 माइनस रूट 3/4, वन बाई रूट 2 माइनस रूट 3/, अरे नहीं यार, यहाँ पे कुछ कोई एक आधा स्टेप क्लिक नहीं कर रहा अभी। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट आता है। और अगर आप cos 15 सिमिलरली निकालते हो, सिमिलरली इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड cos 15 की वैल्यू, तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2√2 हो जाती है, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2√2 हो जाती है। तो ये दो फॉर्मूले वैसे तो याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आप साइन 45 माइनस 15 करके, cos 45 माइनस 15 करके, साइन 60 माइनस 45 करके बहुत तरह से रिजल्ट निकाल सकते हो इसका। cos ऑफ 60 माइनस 45 करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तुरंत आ जाता है। cos 60 cos 45 माइनस साइन 60 साइन 45 निकालोगे, डायरेक्टली आ जाता है। यहाँ से क्यों नहीं सिंप्लीफाई हो रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, रैशनलाइज भी नहीं करना है, होना चाहिए। चलो ठीक है, इसको मैं बाद में देख लूँगा, फिर कल बता दूंगा, कल या मतलब नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा डाउट सेशन में इसको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, मतलब टॉपिक नहीं पढ़ाना है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन पढ़ाने से पहले एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, या छोड़ो, लेट इट बी, आप क्वेश्चन ही करो। क्वेश्चन इज कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ गिवन है, प्रूव करना है, प्रूव करना है कि tan ऑफ, क्वेश्चन इज tan ऑफ 45 डिग्री प्लस a/2 इज इक्वल्स टू sec a प्लस tan a। ये प्रूव करो, चार सेक्शन में डन लिख देना। tan ऑफ 45 प्लस a/2 इज इक्वल्स टू sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a। tan ऑफ 45 प्लस a/2 इज इक्वल्स टू sec a प्लस tan a। कितने स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, हैंड रेज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताऊंगा मैं। ओके, और कोई,
ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। जब भी आपको लेफ्ट साइड में tan a प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे। तो tan ऑफ, हैंड ओवर कर लो, तो वहां से क्या हो जाएगा, tan 45 प्लस tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan 45 tan a बाई 2 आ गया, अपॉन फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या आ गया, 1 प्लस tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan a बाई 2। अब क्या करेंगे, वेरी गुड प्रणव, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, वन प्लस tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan a बाई 2 आ गया। नाउ हाउ विल सिंप्लीफाई दिस। प्रणव कैसे किया बेटा, बताओ। एनीवन? सर साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करेंगे। साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करोगे। मुझे tan a चाहिए, तो tan a कैसे आएगा, ये सोचना है मेनली। मेनली यू हैव टू थिंक ऑफ दिस वे कि साइन और वो कॉस कैसे, मतलब tan a कैसे आएगा, डबल एंगल कैसे आएगा। sin a upon cos a, 1 plus sin a upon cos a. 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए ऊपर 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए, तो फिर एलसीएम लोगे तो फिर कॉज ए बाई टू कॉज ए बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली बचेगा कॉज ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू अपॉन कॉज ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू। फिर क्या करोगे, सोचो सोचो सोचो, यही सारी चीजें तो सोचनी है, मतलब ये सारी चीजें अगर सोच पाओगे समझ जाओगे तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। सर फिर cos a बाई 2 और sin a बाई 2 जो हमने अभी जिस तरीके से निकाली वैल्यूज उसी तरीके से दोबारा रखेंगे उनके फॉर्मूले में। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा साइन और कॉज में कन्वर्ट करो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए बाई टू प्लस कॉज ऑफ ए बाई टू अपॉन कॉज ऑफ ए बाई टू माइनस साइन ऑफ ए बाई टू। अब फर्दर क्या करेंगे मैं ये पूछ रहा था, तो यहाँ से आप कुछ भी नहीं करो, ये जो डिनोमिनेटर है ना इससे इसको रैशनलाइज कर लो। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे तो क्या क्या आएगा, sin a बाई 2 प्लस cos a बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन cos a बाई 2 स्क्वायर माइनस sin a बाई 2 स्क्वायर। हाँ तो फिर कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू किया। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करने के बाद ध्यान से देखो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू क्या हो जाता है, कॉस ए हो जाता है, और ऊपर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू का होल स्क्वायर। तो वहां से साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू का अगर होल स्क्वायर लिखोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा प्लस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू कॉस ए बाई टू। तो 1 प्लस टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे, सर वो 1 प्लस साइन ये हो जाएगा। 1 बाई cos a sec a हो गया और 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2 sin a बाई cos a हो जाएगा। सही बोल रहे हो। देखो 1 अपॉन कॉज ए कर लिया इसको, तो ये तो सेक ए आ गया, प्लस टू साइन ए बाई टू कॉज ए बाई टू अपॉन कॉज ए है। तो ये टू साइन ए बाई टू कॉज ए बाई टू को मैं साइन ए लिख सकता हूँ, साइन ए का हाफ एंगल फॉर्मूला वाला अपॉन कॉज ए। तो ये मेरा रिजल्ट टैन ए हो गया, तो सेक ए प्लस टैन ए आ गया।
ठीक है, तो स्टार्ट जिसको नहीं समझ में आ रहा था, स्टार्ट मैंने बता दिया था। स्टार्ट कैसे करना है, जब भी आपको tan ऑफ a प्लस बी गिवन है तो आप tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। जब भी tan 45 होता है तो tan 45 से चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं। tan 45 से चीज़ें मेरी 1 हो जाती हैं। तो 1 प्लस tan a बाई टू 1 माइनस tan a बाई टू ऐसा गिवन था। राइट हैंड साइड पे सेक भी आ रहा था, tan भी आ रहा था, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट किया। जब आपको ऐसे वैसे भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं दिख रहा आपको कि इसके आगे कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो ऑब्वियसली साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे। साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। अब हाफ एंगल फॉर्मूला है, जैसे नीचे cos a माइनस cos a बाई टू माइनस साइन a बाई टू मुझे दिखा, मुझे ऐसा समझ में आ गया कि अगर इसके कॉन्जुगेट से मतलब है कि अगर इसके अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है तो प्लस करके अगर इसके उल्टे टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा तो नीचे cos a का फॉर्मूला लग जा रहा है। तो बस वो किया मैंने। ठीक है, ऊपर फिर कुछ ऐसा आ गया, मतलब ये साइन a बाई टू प्लस कॉज a बाई टू का होल स्क्वायर आ गया, तो वहाँ से साइन स्क्वायर a बाई टू प्लस कॉज स्क्वायर a बाई टू को 1 लिख लिया, प्लस 2 साइन a बाई टू कॉज a बाई टू आ गया। और जैसे मैंने बोला था ना कि आपको कि साइन का के साथ और कॉस के साथ अगर इक्वल एंगल दिख रहा है तो हमेशा साइन 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया करो। तो इक्वल एंगल दिख रहा था तो साइन 2 टाइम्स ऑफ a बाई टू अप्लाई करोगे तो साइन a हो गया। तो बेसिकली क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, ऐसा आ गया। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, तो न्यूमरेटर सेपरेशन कर लो, तो 1 प्लस अपॉन कॉज ए सेक ए हो गया और साइन ए अपॉन कॉज ए टैन ए हो गया। कोई ऐसा जिसको अभी भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज रेज योर हैंड। तो नोट कर लो फिर अगर सबको समझ में आ गया तो। आर्यन कौन से स्टेप नहीं समझ में आया बेटा? सर सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट मतलब ये वाला? हाँ सर। ये तो साइंस यहाँ पे डिनोमिनेटर तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू हो गया, ए हाँ प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ सर। तो वहाँ से कॉज ए का फॉर्मूला है वो cos स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू इज कॉज ए। आज ही तो पढ़ाया है यार। देखो cos a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। हाँ सर समझा। समझा ना? वहाँ से वो हो गया। और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, साइन ए बाई टू प्लस कॉज ए बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम ही टर्म्स हैं। तो साइन ए बाई टू प्लस कॉज ए बाई टू का अगर होल स्क्वायर लिखोगे तो साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉज स्क्वायर ए बाई टू प्लस 2 साइन ए बाई टू कॉज ए बाई टू, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो 1 प्लस 2 साइन ए बाई टू कॉज ए बाई टू हो गया। हाँ सर, अच्छा समझा। 2 साइन ए बाई टू कॉज ए बाई टू को साइन ए लिख सकता हूँ। ओके। ये भी आज ही पढ़ाया है। ठीक है, चलो अगर मान लो यही क्वेश्चन मैंने ऐसा पूछ लिया होता, नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ। इफ द सेम क्वेश्चन वुड हैव बीन लाइक दिस कि tan 45 प्लस a बाई टू इज इक्वल्स टू, प्रूव करो कि रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो करो। सेम क्वेश्चन है, tan 45 डिग्री प्लस a बाई टू इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। वेरी गुड सर्वेश। सिमिलर जैसे पिछले स्टेप्स में किया था, सिमिलर स्टेप्स ही हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे एक पॉइंट पे आने के बाद तो क्वेश्चन हो जाएगा। वेरी गुड प्रथम।
आप लोगों का कल एक डाउट सेशन है राइट, 7 to 8. Since everyone is here, so I would not be taking that doubt session tomorrow. I'm thinking of taking it on Saturday. Reason being आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो आज मैं असाइनमेंट दूंगा. Is it okay? यस सर। Yes. So क्योंकि कल अभी मैं डाउट सेशन लूंगा, फिर आप हार्डली 10-15 क्वेश्चन लगा के बैठे रहोगे, उसमें 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, 10 मिनट में डाउट सेशन खत्म हो जाएगा, जैसे पिछली बार हुआ था. So it is better that I will be taking that doubt session on Saturday. ठीक है, वेरी गुड आदित्य. आदित्य अनम्यूट करके बताओ कैसे किया बेटा. यहाँ तक का हाँ स्टेप सर। एकदम सेम रहा होगा. हाँ यहाँ पे सेम किया, फिर RHS को ये किया, सिंप्लीफाई किया। RHS को सिंप्लीफाई करके किया. हाँ ठीक है, ऊपर किसी और नहीं रहने दो, फिर होल्ड करो. बाकी और किसी और ने किसी और मेथड से किया. प्रथम कैसे किया? सर पहले तो वहीं तक गए थे, वन हाँ. 1+2 sin a by 2 cos a by 2। अच्छा, 1+2 sin a by 2 अपॉन cos a, यहाँ तक आए थे. यहाँ तक तो आ गए थे सर। उसके बाद फिर वन बाय cos a वाला अलग करके पहले sin a by cos a में sin a इज इक्वल्स टू √1 माइनस cos स्क्वायर a, और नीचे cos a √1। अपॉन ये जो नीचे cos a लिखा हुआ है ना, इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a भी लिख सकता हूँ, √1 माइनस साइन स्क्वायर a. यस सर। अपॉन नीचे यहाँ पे cos a आया था, इफ यू गाइस रिमेम्बर करेक्टली. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो cos a लिखा हुआ है, cos a को आई कैन राइट एज √1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a. तो क्या किया, 1+2 साइन a बाई 2, 2 साइन a बाई 2 को साइन a लिख दिया, 1 प्लस साइन a अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर a. अब कैसे किया? मेरा मतलब मैंने कहीं गलती कर दी बीच में। ओके, बाकी कोई और बताओ. मेरा सर बाद में फिर निकला था आंसर। देखो यहाँ पे कहीं कुछ मैंने करना बीच नहीं में है. गलती करी है फिर। सही है, ये सही है. देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसको √1 माइनस साइन स्क्वायर a को आप √1 प्लस साइन a इंटू √1 माइनस साइन a लिख सकते हो. ठीक है, तो √1 प्लस साइन a इंटू √1 माइनस साइन a, और √1 प्लस साइन a और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर √1 प्लस साइन a आ गया और नीचे √1 माइनस साइन a ही रहा. फिर से बता रहा हूँ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया था ना, ये लास्ट क्वेश्चन ही है यहाँ तक. उसके बाद फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर a कैसे आया? cos a के इक्वेशन। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 होता है. 10th में पढ़ा है ना. हाँ, तो cos a 1 माइनस sin स्क्वायर a √1। हाँ, तो यही तो बता रहा हूँ, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 होता है. बेटा अगर ऐसे पढ़ोगे तो फिर तो मैं बस पढ़ा चुका. cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है. पर आपने नेक्स्ट स्टेप में नीचे खाली 1 माइनस sin a लिख दिया, वो बोल। हाँ, वो तो यहाँ पे लिखा है, बताया ना मैंने, वही तो बता रहा था. एक सेकेंड. इसके बाद मैंने यहाँ बताया ना कि 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई करो तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी में ब्रेक कर सकते हो. ओके सर। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक किया, तो √1 प्लस साइन a इंटू √1 माइनस साइन a आ गया. अब देखो ऊपर √1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर लिखा है, तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ऊपर √1 प्लस साइन a बचा और नीचे 1 माइनस साइन a बचा रूट में. आदित्य आपको समझ में आया? खाली लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करके भी हो जाएगा. हाँ मतलब हाँ राइट, सर। वो भी सही है, बट हाँ। ये भी. बाकी लोग मुझे लगा इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा जल्दी से, तो मैंने RHS को भी कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हो जाता है. ठीक है, बाकी लोग क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? सिमिलर क्वेश्चन ही हैं, बस यहाँ तक तो सिमिलर ही स्टेप थे, बस यहाँ पे साइन के टर्म्स में था, तो जो कॉस था उसको मैंने साइन के टर्म में लिख दिया,
और उसके बाद फिर अपने आप ही सारी चीज़ें सिंप्लीफाई होकर के वही रिजल्ट आ गया। इज देयर एनीवन जिसको ये अभी भी प्रॉब्लम है? शर्माना नहीं, पूछ लेना। सर सेकंड लास्ट स्टेप। सेकेंड लास्ट स्टेप मतलब ये वाला? हाँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो। यस। तो रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए लिख दिया डिनोमिनेटर में। ओके समझा सर। और ऊपर उसके बाद न्यूमरेटर करके गया। अच्छा ओके, कोई नहीं प्रथम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। देखो क्वेश्चन हमेशा इजी वाले लेवल के नहीं हो सकते ना, एक लेवल, एक पॉइंट पे इंक्रीज करना पड़ेगा लेवल मुझे। अभी तक तो सिंपल सिंपल चीजें थी, अब क्या होगा कि सबका फ्यूजन होने लगेगा, एज कि जितने फॉर्मूले पढ़ते जा रहे हो सब मिक्स क्वेश्चंस आने लगेंगे। तो धीरे धीरे आपको अपने एफर्ट्स भी इंक्रीज करने पड़ेंगे, टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा। और छोटी छोटी चीजें आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो प्रॉब्लम है। लाइक जैसे यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम है। या यहाँ पे मैंने कॉज ए को डायरेक्टली ये कैसे लिख दिया, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो फिर दिस इम्प्लाइज कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस, एक सेकेंड, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 नहीं, कॉस टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस टू द पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस टू द पावर 4 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस टू द पावर 4 7 पाई बाई 8। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि मेरे पास ऐसी ऐसी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, कॉस टू द पावर 4 7 पाई बाई 8 एंड सो ऑन, और इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखो अगर क्वेश्चन गिवन है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्वेबल होगा, और जितना हमें पता है उसी से सॉल्वेबल होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो पाई बाई 8 एंगल है इसको मैं किसी फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ पे cos टू द पावर 4 के साथ साथ sin टू द पावर 4 आ जाए, या cos टू द पावर 4 प्लस sin टू द पावर 4, या cos टू द पावर 4 माइनस sin टू द पावर 4, ऐसे कुछ आ जाए, तो आई नो ऑल द फॉर्मूला। बस cos टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4 के लिए नहीं पता मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरे पास 3 पाई बाई 8 रिटर्न है, यहाँ पे जो 3 पाई बाई 8 रिटर्न है, 3 पाई बाई 8 को आई विल बी राइटिंग पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। अब बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 3 पाई बाई 8 को आई विल बी राइटिंग पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। सिमिलरली 5 Yes, पाई sir. बाई 8 को आई कैन राइट पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। सबको दिख रहा है ना ये? यस सर। और 7 पाई बाई 8 अच्छा। को आई कैन राइट पाई माइनस पाई बाई 8। Yes, sir. कोई ऐसा जिसको नहीं दिख रहा हो अभी भी? इसको सिंप्लीफाई करो, अभी आप मिल जाएगा आपको। अब देखो क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि सबको मैं पाई बाई 8 के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ। एवरी एंगल आई वांट टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पाई बाई 8 ओनली। अब देखो इक्वेशन क्या हो गई मेरे पास, ये तो cos टू द पावर 4 पाई बाई 8 ही रहा, ये वाला क्या हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हो ना, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 होल टू द पावर 4। तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है? पाई बाई 2 90 होता है, cos ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है? बोलो जल्दी से। साइन थीटा। वर्टिकल एक्सिस तो cos साइन में बदल जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, पॉजिटिव रहेगा। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 आ गया। ठीक है, प्लस cos ऑफ 90 प्लस थीटा, cos ऑफ 90 प्लस थीटा कौन सा, क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन टू द पावर 4 हो जाएगा फिर, तो वो पॉजिटिव, जैसे माइनस साइन पाई बाई 8 टू द पावर 4 ऐसा हो जाएगा, प्लस cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 8 क्या हो जाएगा? cos ऑफ 90 180 माइनस थीटा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा, अगेन माइनस cos थीटा हो जाएगा, तो अगेन माइनस cos पाई बाई 8 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ,
तो सबको मैंने पाई बाई 8 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम एक्सेप्ट फॉर वीना? तो यहाँ पे साइन स्क्वायर कैसे आया? साइन पावर 4 रहेगा, सॉरी। ओके, अपार्ट फ्रॉम किसी को कोई प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं फॉर सर। वीना? सबको समझ में आ गया? देखो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा करोगे तो 90 वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस से मैंने बताया था कॉस विल चेंज इनटू साइन। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि 90 प्लस थीटा कर रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर रहा है। सिमिलरली पाई माइनस पाई बाई 8, कॉस कॉस ही रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। अब पावर 4 करोगे तो ऑब्वियसली दिस विल चेंज इनटू पॉजिटिव, माइनस ऑफ समथिंग टू द पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो मेरे पास जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई? cos square pi by 8 plus cos square नहीं, cos to the power 4 pi by 8 plus sin to the power 4 pi by 8 plus sin to the power 4 pi by 8 plus cos to the power 4 pi by 8। ठीक है, सब कुछ को मैंने pi by 8 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, सर उसके पॉजिटिव बाद आएगा, पॉजिटिव में है ना माइनस क्या? साइन और कॉस। सर एक साइन और एक कॉस नेगेटिव में है ना। तो पावर 4 कर रहे हो ना बेटा, तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। ओके सर, माइनस ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 4 हो जाएगा ना। ठीक है सर। ठीक है ना। उसके बाद फिर देखो क्या हो जाएगा ये, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस टू द पावर पाई बाई 8। अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? 2 साइन टू द पावर पाई बाई 8 प्लस कॉस टू द पावर 4 पाई बाई 8। नाउ हाउ विल यू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन? सर 2 को एक्सपोनेंशियल 2 को बाहर ले। इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, हाँ स्क्वायर के टर्म्स में होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर पाई पाई बाई 8, बाई 8। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। अब देखो क्या हो गया, ये तो 1 हो गया। ये सबको समझ में आया कैसे लिखा हुआ है? इज देयर एनीवन जिसको नहीं क्लियर है? मिताली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करने की कोशिश की है, तो यहाँ पे साइन टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4, तो इसको जैसे मान लो मेरे पास a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 अगर ऐसा रहता है कुछ भी, मैं वापस से नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूँ। अगर मेरे पास कुछ a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 रहता है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से आएगा a स्क्वायर a टू द पावर 4, इसको ओपन करो, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, तो a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 के इक्वल हो गया मिताली। Yes, sir. बस यही चीज की है वहां पे भी। बाकी लोगों को भी क्लियर हुआ नहीं है? इसको आई कैन ऑलवेज राइट इट इन दिस फॉर्म। ये चीज याद रखना, ये अलजेब्रा की ट्रिक है। दिस इज नॉट समथिंग ऑफ यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज द ट्रिक ऑफ अलजेब्रा। तो अगर मेरे पास कोई चीज पावर 4 में गिवन थी तो मैंने क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, यही वाला 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ये। तो अपॉन फर्दर सिंप्लीफिकेशन, आर्यन तुम्हें क्लियर हो गया ना? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकता हूँ, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाता है? 2 क्या 2 को इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जब भी साइन के साथ और कॉस के साथ सेम एंगल होता है तो क्या बोला था मैंने, क्या कर सकते हो, साइन 2 थीटा कर सकते हो। बेसिकली इसको ऐसा लिख सकते हो,
यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 साइन पाई बाई 8 सर कॉस साइन है, साइन 2 है। पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा साइन पाई बाई 4 आ जाएगा, या साइन 2a का होल स्क्वायर। दिख रहा है सबको? 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a कर दिया। सर 2 भी तो रहेगा 2 कहाँ रहेगा? सर। होल स्क्वायर कर दिया ना। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 और 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 होता है साइन ए, वो मतलब साइन पाई बाई 4। तो सर वो 2 जो बचा हुआ था एक्स्ट्रा वो भी तो ये आएगा। स्क्वायर में ले लिया ना, इस होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो 4 हो जाएगा ना, हाँ सर ठीक है। है ना। तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ गया। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ से तो 2 आया, इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 3/2। प्रोसेस करो थोड़ा सा, 1 मिनट का टाइम लो, फिर मैं थोड़ा और सिंपल वे में बताता हूँ। सिंपल वे में क्या बताऊंगा तो यही चीज़ दोबारा से री एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो क्या किया, सारे एंगल्स को पाई बाई 8 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। तो कोई पाई बाई 2 माइनस थीटा करके हो गया, कोई पाई बाई 2 प्लस थीटा करके हो गया, कोई पाई माइनस थीटा करके हो गया। वहां से साइन और कॉस को मैं चेंज कर लिया इसको, ठीक है। जब साइन और कॉस में चेंज कर लिया तो मेरे पास कुछ ऐसा आ गया 2 साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस टू द पावर 4 पाई बाई 8। अब साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस टू द पावर 4 पाई बाई 8 को होल स्क्वायर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा आ गया, ठीक है। अभी ये यहाँ पे समझाया मैंने कि कैसे होता है ये चीज़, ठीक है। वहां से मेरे पास इसको सिंप्लीफाई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया -4 टाइम्स ऑफ ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो इसके साथ तो 2 × 1 आ गया 1 का स्क्वायर, और ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो -4 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 हो गया। अब 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। और फिर ध्यान से देखो तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो साइन 2a कितना हो जाएगा, a यहाँ पे पाई बाई 8 था, उसका ट्वाइस से मल्टीप्लाई करो, साइन 2 × पाई बाई 8 करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई 4 आ गया, तो साइन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1 पाई बाई 4 इज साइन 45, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 आ गया। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ से तो 2 आ रहा था, 2 माइनस इसकी वैल्यू 1/2 आई थी, तो फाइनल वैल्यू 3/2 आ गई। क्लियर? यस सर। ठीक है, नोट वोट हो गया ना सब? यस सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला आप लोग करोगे, साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस साइन टू द पावर 4 5 पाई बाई 8 प्लस साइन टू द पावर 4 7 पाई बाई 8, इसकी वैल्यू निकालो। मैंने कॉस की निकाल दिया, तो साइन की निकालो, और चैट सेक्शन में आंसर बताना। वीना, वी विल बी हैविंग वन क्लास टुमारो, मोस्ट प्रोबेबली टाइमिंग मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, बट 7 to 8 ही रहेगी।
हम लोग का डाउट सेशन कल का कैंसिल है, ठीक है। तो ग्रुप पे पिंग करने की जरूरत नहीं है कि सर डाउट सेशन की आईडी और पासवर्ड दीजिए, वो मैं परसों मूव कर चुका हूँ एवरीवन, ठीक है। परसों मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी इन्फॉर्मिंग दैट इन द ग्रुप एज वेल ओनली कि इतने से इतने बजे तक का डाउट सेशन होगा, ठीक है। तो परसों इवनिंग का डाउट सेशन रखूंगा मैं, 5 या 6 PM के अराउंड रहेगा वो, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम होगी तो मुझे पर्सनली पूछ लेना एक बार रिमाइंड कराने के लिए कि सर कब है डाउट सेशन। दूसरी चीज़, कल ग्रुप पे मैसेज मत करना कोई भी कि सर डाउट सेशन नहीं है ऐसा, तो फिर नोटिफिकेशंस आने लगते हैं सारे टीचर्स के पास, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो कल ही फिर डाउट सेशन लेना पड़ेगा मुझे, एंड मुझे पता है कि कल आप कुछ भी नहीं कंप्लीट कर पाओगे एज एन असाइनमेंट, क्योंकि वापस से आपका स्कूल होगा, फिर बाकी सारी चीज़ें होंगी, तो यू विल नॉट बी गेटिंग सफिशिएंट टाइम। तो इसके लिए आई एम डिसाइडिंग टू कीप योर डाउट सेशन ऑन सैटरडे। वो नेक्स्ट टाइम टेबल में चेंज भी करवा दूंगा। बिना, कल हमारी एक इवनिंग में क्लास होगी 7 to 8, जहाँ पे मैं आपको एंगल कन्वर्जन और सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो इफ एनीवन वांट्स टू अटेंड दैट सेशन, हाँ, तो वो मुझे पर्सनली पिंग कर देना कि सर वो मैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा, वो जो पढ़ाया था ना आप लोग को, वर्टिकल एक्सेस हॉरिजॉन्टल एक्सेस, वही चीज़ उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है उस कॉन्सेप्ट में तो वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। ओके, वेरी गुड सर्वेश। हाँ तो मिताली, क्या कहते हैं, मैं ग्रुप पे ही भेजूंगा, बट वो डाउट सेशन की आईडी और पासवर्ड नहीं होगी, वो इस सेशन की आईडी पासवर्ड होगी, ठीक है। आई विल बी शेयरिंग द आईडी पासवर्ड क्रेडेंशियल्स ऑन ग्रुप। बिना 7 PM पे हमारा कल सेशन होगा, तो 7 PM पे जो मैं क्रेडेंशियल्स शेयर करूंगा दैट विल बी फॉर कवर अप सेशन, नॉट फॉर डाउट सेशन, ऐसा कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सैटरडे को हम डाउट सेशन कवर करेंगे। इसका आंसर आया सबका? कर रहे हैं सर। हाँ करो। सर्वेश, साइन पाई बाई 8 की वैल्यू निकालो। अच्छा, साइन पाई बाई 8 की वैल्यू निकाल चुके हो, रहने दो। साइन पाई बाई 8 वही 22.5 ही तो होता है। करेक्ट प्रथम। देवल, आप लेट आए थे ना मीटिंग में? इस देवल इन द मीटिंग? नहीं है। मैम, देवल क्यों नहीं है? अच्छा है तो देवल। देवल, आप को आवाज़ आ रही है? दिग्विजय गलत है बेटा, फिर से ट्राई करो एक बार। सर हाँ। सर एक बार लास्ट वाले क्वेश्चन में हम्म। जो आपने थर्ड स्टेप किया था ना, एक बार उसको जरा बता दो दोबारा से। थर्ड स्टेप कौन सा वाला? सर जिसमें आपने
जो है साइन 4 पाई/8 प्लस कॉस 4 पाई/8 को आपने साइन स्क्वायर पाई/8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई/8 में लिखा था। ये वाला स्टेप है a⁴ प्लस b⁴ को आप ऐसा लिख सकते हो a² प्लस b² माइनस 2a² b²। सर वो तो ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसमें 4 साइन स्क्वायर पाई/8 कॉस स्क्वायर पाई/8 लिखा है, जबकि वो ऊपर आपने 2 लिखा हुआ था। वो मेरे को समझ नहीं आया, वो मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों हुआ। तो ये तो 2 बाहर है ना। यस सर। अच्छा, आपने बाहर ले लिया था उसको। हाँ, ये तो 2 बाहर ही है ना। ये 2 साइन स्क्वायर पाई/8 कॉस स्क्वायर पाई/8 आ रहा है ना 2 टाइम्स, तो मैंने 2 को बाहर ले लिया। वही मैं सोच रहा था सर, मैंने कहाँ गलती करी है पिछले वाले में। हाँ ठीक है ठीक है। ओके देवल, आपको फिर मीटिंग में क्लियर नहीं हुआ होगा, समझ में नहीं आया होगा कि आप लेट भी आए तो आपको क्लासेस पता नहीं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड समझ में आई है कि नहीं। तो देवल डू वन थिंग, जब भी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी डू वॉच द रिकॉर्डिंग्स एंड अकॉर्डिंगली फिर असाइनमेंट करना। ये सॉल्व एग्जाम्पल जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ इसको भी सही करने की कोशिश करना, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना। आंसर आया सबका यहाँ पे? आंसर इज 3.3/2 1.5 जैसे पिछली बार आ रहा था। यस आर्यन, दिस इज सिमिलर। आंसर आया आर्यन आपका? सर सॉल्व सर आ रहा है। आ रहा है ना? तो देखो सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, एकदम सिमिलर ही होगा ये। यहाँ पे 3/2 ही आएगा फाइनल आंसर, ठीक है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग री एक्सप्लेनिंग दिस, प्रीवियस एग्जाम्पल को रेफर करना है इसको सॉल्व करने के लिए। सर मुझे नहीं समझा है। क्वेश्चन ये नहीं समझा या फिर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा? ये वाला नहीं समझा। इसमें क्या नहीं समझा बेटा? देखो यहाँ पे क्या करोगे, साइन स्क्वायर पाई/8 को पाई/8 ही रहने दो, साइन टू द पावर पाई/8 प्लस इसको क्या लिख सकते हो, बताओ आप ही बताओ। 3 पाई/8 को पाई/8 के टर्म्स में कैसे करेंगे? किसको नहीं समझा था बेटा? म्यूट करो और बोलो। सर मुझे प्रणव। हाँ प्रणब बताओ फिर इसको 3 पाई/8 को हाउ कैन आई राइट इन टर्म्स ऑफ पाई/8? पाई/2 माइनस पाई/8 लिख सकता हूँ। प्रणव यस सर। तो पाई/8 2 माइनस पाई/8 लिखूंगा तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा? cos पाई/8 टू द पावर 4 आ जाएगा या? यस सर। तो बेटा यही सब तो पूछ रहा हूँ, ये सब इतना बताओगे तो फिर हो जाएगा ना। पाई/8 हो गया प्लस साइन 5 पाई/8 को क्या लिख सकता हूँ, पाई/2 प्लस पाई/8 लिख सकता हूँ। तो साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाता है? माइनस कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। यस सर। तो ये सर पावर सबको 4। ऐसे ही कन्वर्ट करना है। हाँ सर, अभी तो यही सेम ही क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद वो। फिर यहाँ पे क्या लिख लोगे, साइन पाई/8 टू द पावर 4, और देखो वहां से इसके बाद फिर वो पूरा क्वेश्चन सेम हो गया। क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ साइन टू द पावर 4 पाई/8 प्लस कॉस टू द पावर 4 पाई/8, और उसके बाद पूरा का पूरा वो पिछला ही क्वेश्चन हो गया ये वाला। हाँ सर अभी समझा। हाँ सर यही सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था। सिंप्लीफाई यही तो करना है, पाई/8 के टर्म्स में लिखना है। और अभी तो बताया 3 पाई/8 को पाई/2 माइनस पाई/8 और 5 पाई/8 को पाई/2 प्लस पाई/8 लिखोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे सिंप्लीफाई हो जाते हैं। बाकी इसके बाद तो पूरा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। 3/2 आंसर आ जाएगा। ओके, असाइनमेंट है आप लोगों का, एक्सरसाइज 17 में 19 क्वेश्चंस मैंने दे दिए थे पहले ही, ठीक है। तो एक्सेप्ट फॉर वीना आई एम एक्सपेक्टिंग असाइनमेंट फ्रॉम एवरीवन। तो 19 क्वेश्चंस देने के बाद आपके क्वेश्चंस बचे हैं इसमें टोटल 41 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, 41 और मैंने 2-3 क्वेश्चन छिड़वाए थे वो अब आपसे हो जाएंगे, प्लस क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 11, 14, ठीक है। अब ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 18 में क्वेश्चन नंबर 1 to 22, 1 to 22। ऐसा मत समझना कि ज़्यादा असाइनमेंट है, ये 21, 22, 23, 24 क्वेश्चन हैं और यहाँ 22 क्वेश्चन हैं। ऑल टुगेदर 46 क्वेश्चन है, लेकिन टाइम भी दूंगा इसको, आपको संडे या मंडे तक सबमिट करना होगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन लगाने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट साइन की जगह टैन होगा क्वेश्चंस में, तो फिर चेंज भी होगा क्या? सर ये 8 है ना, एक्सरसाइज 8। 8 नहीं, 8 नहीं, 18 है यार, सॉरी। एक्सरसाइज 18 है। ठीक है, इसके अलावा एक मिनट देना, जुलाई बैच कहाँ गया तेरा? जुलाई बैच में डॉक्स मैंने, हाँ ये शेयर किया था। इसके अलावा आप क्या करोगे? कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन रेंज नहीं कर सकते हो भी, 4 7 करवा दिया था मैंने। सर हाँ सर किसी ने ग्रुप पे है ना ये भेजा था मैथ्स का, डिलीटेड मैथ्स पोर्शन। हाँ, तो वो सीबीएसई के लिए। अच्छा, तो स्टेट बोर्ड वालों को वो फॉलो नहीं करना है ना? नहीं नहीं, स्टेट बोर्ड वालों के लिए नहीं, सीबीएसई के लिए। ओके सर। एक्सरसाइज 8 आप लोगों को एक बुक शेयर की थी मैंने, पीडीएफ शेयर किया था, उसका एक्सरसाइज 8 पूरा लगाना है। सर जील की बुक वाला? हाँ, जील की बुक वाला एक्सरसाइज 8, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, ठीक है। एक्सरसाइज 8 ये पूरा लगाना है, इतना आपका असाइनमेंट है। याद रहेगा? नोट कर लो। वैसे तो मैं स्लाइड्स भी शेयर करूंगा। और ये सब आपको सबमिट कब करना है? ये सब आपको सबमिट करना है जस्ट लाइक लास्ट क्लास, जब लास्ट थर्सडे को जैसे मैंने दिया था, संडे लेट नाइट तक आप सबमिट कर सकते हो। लेट नाइट एज एन 12, 1, 2, 3, 4 कभी भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंडे को मैं असाइनमेंट चेक करूंगा कि किसने किसने, मंडे मॉर्निंग में उठ करके मैं असाइनमेंट चेक करूंगा कि किसने किसने सबमिट किया, किसने किसने नहीं किया। सफिशिएंट टाइम है, 50 क्वेश्चन अराउंड है रफली करने के लिए। असाइनमेंट का टाइम टोटल 3 to 4 आवर्स लगेंगे आपको करने के लिए। इज दिस टाइम सफिशिएंट? मतलब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आपके असाइनमेंट ना आए इसलिए। इसमें टोटल रफली अराउंड 7-8 क्वेश्चन हैं, 7 to 8 क्वेश्चन हैं। तो लगभग 20-21 क्वेश्चन यहाँ पे, 24, 26, 46, 54, 55 क्वेश्चन रफली हैं। तो इज दिस टाइम सफिशिएंट? 3 से 4 घंटे आप निकाल सकते हो 3 दिन में असाइनमेंट करने के लिए। क्योंकि इस बार मैंने कोई पनिशमेंट नहीं दिया, रीजन नहीं कि वेंसडे से थर्सडे हो जाता है, मैं समझ रहा हूँ कि आपका तुरंत तुरंत हो जाता है, बट इज दिस टाइम सफिशिएंट? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्योंकि मंडे को जो असाइनमेंट करके नहीं आएगा, ही और शी विल नॉट बी अलाउड इन द लेक्चर। ठीक है, चलो तो सबमिट कर लेना, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर वीना, आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन्स असाइनमेंट। ओके, वीना कल 7 to 8 PM, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय सर। बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।